आगे आपको पढ़ना है निश्चित समय। हम लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट ऑपरेशन होता है इंटीग्रेट। आपको पता होगा डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्या हमें देता है आज आप फील कर पाओगे। मान लीजिए हमने बोल दिया कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करो, तो इसके मतलब है वो साइन एक्स का ग्राफ ले लिया है। यही होता है क्या? साइन एक्स एक फंक्शन है ना, तो फंक्शन को एक्स वाई प्लेन में दिया जा सकता है, लिखा जा बनाया जा सकता है। ये कह रहा है साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दो, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट कर देगा तुरंत। अब ये बोल रहा तुम कहां से कहां इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, कितना डिस्टेंस को। ये जानते हो ना जीरो होता है, ये पाई होता है। अगर तुम कह रहे हो जीरो से पाई तक तुम्हें इंटीग्रेट कर दो, जीरो से पाई तो कहेगा या तुम एक्स के रिलेटिव कर रहे हो dx, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ये एरिया, मतलब ये कितना एरिया है ये एरिया कैलकुलेट करके बोलेगा। छोटे 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 एरियाओं को कंबाइन करके वो पूरी उतनी एरिया को कंबाइन कर देगा। बात समझ पाए? अच्छा, आप दूसरे पॉइंट पे गए कि अगर आप इंटीग्रेशन लिख दिए e पे x dx 0 से 2 या 1 से 2, करो सर ये क्या हमें दे रहा है? तो हम कहेंगे वो ये कुछ नहीं दे रहा है। e पे x का एक ग्राफ होता है, अगर आपने कभी ग्राफ पढ़ा होगा फंक्शन का तो इस तरह पढ़े होंगे। e पे x का ग्राफ है, यहाँ 0 होता है कि नहीं, तो कहीं 1 भी तो होता होगा, कहीं 2 भी तो होता होगा। 1 पे लाइन खींच लो पैरेलल टू एक्सिस और 2 पे खींच लो, ये जो अंदर एरिया फंसा नहीं है यही एरिया हो रहा है। इतना एरिया यहाँ आएगा, कैलकुलेट कर देगा। इंटीग्रेशन जस्ट गिव द एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन एंड लिमिटेशन। अब तुम जो 1 से 2 तक कर रहे हो ये इसकी लिमिट है, तो हो सकता है 1 से 3 तक करो तो इतना एरिया दे देगा, 1 से 5 तक करो और एरिया देगा, इधर भी और बढ़ाओ जहां तक आप लिमिट दोगे। अब आप किसी भी इंटीग्रेशन को जब लिमिट पे ले लेते हो, किसी इंटरवल में ले लेते हो, उसका नाम क्या हो जाता है? डिफरेंट इंटीग्रेशन। इसमें पहला कंडीशन है कि आर्बिट्री कांस्टेंट आपको ऐड नहीं करना होगा, मतलब कहीं पर भी सी आप यूज नहीं करोगे। अभी तक रेगुलर इंटीग्रेट होने के बाद क्या लगाते थे? सी आर्बिट्री कांस्टेंट। लेकिन जब डिफरेंट इंटीग्रेशन चलता है तो उसमें कहीं पर भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि वो डिफरेंट हो चुका है, फिक्स हो चुका है कि आपको कहां से कहां तक करना है। क्या देता है वो हमें? एरिया देता है। कैसा एरिया देता है? कैसा एरिया देता है? बाउंडेड बाय कर्व, दिस फंक्शन एंड एक्सिस, लिमिटेशन एंड एक्सिस। अगर dx के रिलेटिव कर रहे हो तब, और dy के रिलेटिव करोगे तो फंक्शन, लिमिटेशन एंड y एक्सिस। जैसे आप ध्यान से देखना, हम यहाँ एक एग्जांपल और बता दें जो एक ही में बताएगा। अगर हम लिखें ये fx है, एक कर्व है फंक्शन, और तुम इस फंक्शन को, ये y इक्वल टू fx लिखा है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, और तुम इसको इंटीग्रेट कर रहे हो x1 से लेकर कहां तक? x2। तो ये आपको क्या दे रहा है? लेकिन ये किसके रिलेटिव चल रहा होगा इंटीग्रेशन? dx के रिलेटिव। किसके रिलेटिव? dx के रिलेटिव। लेकिन अगर आप जस्ट इसको दूसरा कर दें कि जैसे आप मान लीजिए कर, ये है y1 और ये है y2, ये y1 y2 इस पे चलता ना, द y एक्सिस और द, तो ये भी एरिया कर्व के थ्रू बाउंड है कि नहीं? इसमें क्या क्या रखा हुआ है? कर्व, ये कर्व मतलब फंक्शन, लिमिटेशन, ये लिमिट है ना, और एक्स एक्सिस, तो मतलब ये इंटीग्रेशन का dx वाला पार्ट है।
वही फंक्शन लिमिटेशन और y मतलब ये इंटीग्रेशन dy वाला पार्ट है, समझ में आया? तो इंटीग्रेशन में आप तुम क्या ले रहे हो ये डिपेंड करेगा। अगर तुम यहाँ फंक्शन इंटीग्रेट करा रहे हो x के रिलेटिव, तब तुम्हें x से बाउंडेड मिलेगा एरिया, और जब y के रिलेटिव कराओगे तब y से बाउंडेड मिलेगा। मतलब किसी भी कर्व के दो एरिया है। अगर साइन एक्स में ही तो x के रिलेटिव का करा के y के रिलेटिव कराओगे, तो y के रिलेटिव कराओगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कराते हो तो ये वाला एरिया मिलेगा। समझ पा रहे हो? एक दूसरा ये लाइन है कि नहीं? y को तो एक्स कुछ कर तो होगा आपको, फंक्शन में पढ़े हो ना, हर फंक्शन का कोई ना कोई इक्वेशन होता है। अगर तुम लोग इस इक्वेशन को x के रिलेटिव इंटीग्रेट कराओगे 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, और 2 यहाँ पे आ रहा है और 4 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन x के रिलेटिव करा रहे हो इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ dx लिखा है, फंक्शन का x फंक्शन लिखा है, तो तुम्हें ये वाला एरिया मिलेगा। ये कर्व, ये लिमिटेड और ये x एक्सिस। लेकिन अगर आप इसी पे करा रहे हो, समझ लो कि 2 से 4 तक y एक्सिस या 4 3 से 5 तक, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे ग्राफ का है 3 और यहाँ ग्राफ का है 5, y एक्सिस यहाँ 3 यहाँ, तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा। कब? जब इंटीग्रेशन कराओगे किसके लिए? लेकिन ये x से कहाँ से कहाँ कराया है? 2 से फंक्शन को लेकर, और यहाँ क्या कराया हो? 3 से 5 तक ले रहे हो dy के रिलेटिव, तो फंक्शन वो लिमिटेड लाइंस और y एक्सिस से बाउंडेड जो होगा, ये y एक्सिस, ये लिमिटेशन 3 5 और ये कर्व जो बाउंड होगा वो एरिया तक मिलेगा। लेकिन वही अगर तुम करा रहे हो यहाँ पे, जैसे इसको भी 3 5 कर दे, 3 और 5, तो 3 से 5 तुम अगर x ले लिए तब ये वाला एरिया नहीं मिलेगा, तब ये कर्व 3 और 5 लिमिटेड और x एक्सिस वाला ये एरिया मिलेगा। तो एरिया में फर्क पड़ जाता है dy और dx में। तुम्हें तो पहले ये क्लियर करना पड़ेगा किसके रिलेटिव इंटीग्रेट कर रहा है, x एक्सिस के रिलेटिव या अगर x एक्सिस के रिलेटिव कर रहे हो तो तुम्हें एरिया x की तरफ कर्व और x एक्सिस के बिटवीन लेना है, और अगर y के रिलेटिव इंटीग्रेट कर रहे हो तो कर्व और y एक्सिस के बिटवीन एरिया लेना है। उस तरह आप एरिया को मैनेज करोगे। जैसे इसमें हमने बताया कि जब तुम यहाँ x1 से लेके x2 तक कराओगे x के रिलेटिव तब ये एरिया मिलेगा, कर्व लिमिटेशन और x एक्सिस। लेकिन तुम जब इंटीग्रेट कराओगे y1 से लेके y2 तक dy में, तो y1 y2 कर्व एंड y एक्सिस, तब ये एरिया मिलेगा आपको। समझ आएगा? तो इंटीग्रेशन पहले तो एरिया देता है। यहाँ पे 4 एग्जांपल्स बना दिए हैं आपको, या 2 रियल फंक्शन में दी है और 2 स्टैंडर्ड फंक्शन में लिखी है, तो ये चीजें तो आपको पहले नंबर आना चाहिए। अब इसका एक स्टेप बता रहे हैं कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ना नहीं होता है, जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट्स को पुट करते हैं। हम लोग अगर किसी भी इंटीग्रेशन को कर रहे हैं तो उसमें 2 लिमिट होते हैं। कितने लिमिट? एक नीचे और एक ऊपर, और ये फंक्शन को लेकर x में फंक्शन लेगा तो dx में कराएगा, या अगर y में फंक्शन रहेगा तो dy में कराएगा। एरिया कौन वाला देगा वहां सेट करना पड़ेगा। एक नहीं कर पाते हो तो क्रिटिकल क्वेश्चनों में करना होता है, फिर तो यही से काम चल जाता है। आप इसको इंटीग्रेट कर दिए, मान लीजिए हो गया या फिर कैपिटल F, इंटीग्रेट करने के बाद जैसे वो फंक्शन बदल जाता है ना, साइन एक्स हो तो माइनस का आ जाता है। अब ये मान लीजिए इंटीग्रेट हो चुका, तो इंटीग्रेट होने के बाद ऐसे ब्रैकेट लगा के लिमिट रखेंगे, भाई x का फंक्शन इंटीग्रेट तो x के फंक्शन में आएगा। इसको मान लो स्मॉल f y फंक्शन था और इंटीग्रेट किए कुछ अलग कैपिटल f y बन गया, तो इसका लिमिट क्या रखेंगे? एक बार हम अपर लिमिट को पुट करते हैं तो ये बन जाता है f b, और माइनस फिर लोअर लिमिट करते हैं तो f k।
और इसमें भी वही काम होता है, एफ बी माइनस एफ ए। इसको नाम क्या दिया जाता है? अपर इसको क्या बोलते हैं? लोअर। देयर आर टू लिमिट्स इन डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो आपको चार चीजें पहले नंबर जानना पड़ेगा। उसमें पहला तो है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो कैपिटल सी कहीं नहीं लगाना। दूसरा पॉइंट है कि हर इंटीग्रेशन में एक लिमिट होती है, तुम फंक्शन को कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हो। जैसे तुम ये साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन कहां से? 0 से पाई तक। तो 0 हो गया लोअर, पाई हो गया अपर। तो 0 से पाई तक ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट। कोई भी फंक्शन जब इंटीग्रेट कर लोगे तो उसमें लिमिट में पहले अपर लिमिट डाला जाएगा और माइनस करके फिर लोअर लिमिट डाला जाएगा। अगर x के रिलेटिव है फंक्शन तो dx के रिलेटिव इंटीग्रेट होगा, x के वैल्यू में एरिया देगा। अगर y में फंक्शन है तो dy के रिलेटिव इंटीग्रेट होगा, y में फंक्शन देगा। अब इसका कर लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। चलो दो चार क्वेश्चन से कर देते हैं, तो फिर इसके एप्लीकेशन को देखते हैं कि इसके पढ़ने से हमें क्या फायदा हुआ। फिर इसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल आपका लिखा है 2 से 3 तक x² dx। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है या इनडेफिनेट? कैसे जानेंगे? ये लिमिट लगा है। अभी तक जानते हो खाली x² का इंटीग्रेशन देता था, तो x² का इंटीग्रेशन आप क्या करते थे? मतलब कह रहा है कि आपको x² का इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 तक करना है। तो ये लिमिट पहले मत देखो, पहले इंटीग्रेशन आना चाहिए। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? लेकिन तुम प्लस सी नहीं लगाओगे क्योंकि ये डिफिनिट हो चुका है। और यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा के लिमिट कितना लिखोगे? 2 से 2 to 3। 2 इज द लोअर लिमिट, 3। अब इसमें तुम्हें x की जगह पहले 3 रखना है, तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब बटे 3 और माइनस। अब इस फंक्शन में x की जगह 2 रखना है, तो 2 का क्यूब बटे, मतलब एक बार अपर लिमिट x की जगह डाल दो, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट डाल दो। 3 त्रिक का 9, 27 में 3 से भाग दोगे 8 बटे 19 बटे 3। समझ में आया ना? इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। और इनडिफिनिट होता तो प्लस सी लगा कोई छोड़ देते। समझ में आया? दूसरा 0 to पाई sin x dx। तो हम कहेंगे sin x का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस cos x। 0 से पाई। लेकिन 0 से पाई हमें डिफिनिट चलाना है तो प्लस की नहीं लगाएंगे। और पहले हम किसमें क्या डालेंगे? माइनस cos पाई और फिर माइनस cos 0। अरे ये माइनस cos है ना, तो यहाँ पाई पुट करोगे तो माइनस cos पाई और माइनस करके फिर 0 पुट करोगे तो माइनस cos 0। cos पाई की वैल्यू -1 होती है। cos पाई की वैल्यू माइनस और माइनस से क्या बन जाएगा? और माइनस माइनस cos 0 की वैल्यू तीसरा 3x 2x -1 dx 1 से लेके 4 तक। हम कहेंगे पहले इंटीग्रेट तो कर ले। क्या इंटीग्रेशन आएगा? 2x² 2x² और माइनस x, यही होगा ना इंटीग्रेशन? नॉर्मल इंटीग्रेशन है 1 से 4 तक। पहले आप इसमें क्या पुट करोगे? 2 गुणे यहाँ 16 हो जाएगा बटे 2 माइनस 4 और फिर माइनस। अब एक पुट करोगे तो 2 इंटू 1 कैसे करोगे? बाई 2 माइनस 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ 4 कर दिए थे और 1 कर दिए। 2 से 2 कैंसिल, 12 माइनस 12। समझ में आएगा? डिफरेंट इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं है। जिसको इंटीग्रेशन आता है उसको डिफरेंट नहीं आता है, बस खाली उसको थोड़ा लिमिट रख के सॉल्व करने होते हैं। ग्राफ देख के टेंशन हो गया था, लेकिन अब सही समझ में आ रहा है। नहीं तो ग्राफ ही तो बताएगा आगे कि इसका पढ़ा क्यों गया। नहीं हो रहा, वो क्या समझ नहीं आ रहा। आगे पढ़वाएंगे नहीं तो क्या सारे समझ में आ गया, ये आ गया बस काफी। नहीं, डिफरेंट इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन सी नहीं ऐड करना है और लिमिट को पुट करके उसको इंटीग्रेट कर देना है। लेकिन ये देगा क्या हमें? ये हमें क्या निकाल के दे रहा है? वो चीज समझने के लिए ग्राफ समझना पड़ेगा। हमें क्या निकाल के दिया? वो 19/3 क्या बता रहा है?
वो चीज जानना चाहते हो तो ग्राफ से ही जान पाओगे कि वो क्या बता है। अभी हम जस्ट इस बात जब एप्लीकेशन बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। डिफिनिटिव इंटीग्रेशन समझ में आ गया ना क्या है? इसमें प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं देना है, और जब इंटीग्रेट हो जाए, इंटीग्रेट किस, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के जितने रूल पढ़े हो कोई भी लग सकता है। जब इंटीग्रेशन हो जाए तो उसमें लिमिट रख दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। लेकिन आपको जो ग्राफ बता रहे थे अब समझ जाओगे ग्राफ क्यों पढ़ा जाता है, क्यों ग्राफ, इसका मतलब क्या है। अब देखो हम आपसे एक प्रॉब्लम पूछ रहे हैं और आप हमें इसका जवाब दो कि अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, जिसका लेंथ है 10 और विड्थ है 4, एरिया कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया आएगा? 40 आएगा। तो क्या आप जानते हो लेंथ इंटू विड्थ कर दो तो 40 यूनिट आ जाएगा। और सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, फुट में रहेगा तो फुट स्क्वायर है। कितना आएगा? एक सर्किल है जिसकी रेडियस 7 यूनिट है, एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर रखते हैं, जैसे इसमें लेंथ इंटू विड्थ करते हैं तो क्या आ जाएगा? पाई का 22/7 और रेडियस 60 इंटू 60, 60 से 60 कट जाएगा तो 154 यूनिट आएगा। पढ़े हुए ना? एक ट्रायंगल है, त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके साइड इक्वल है, 5 5 5। एरिया क्या आएगा? √3/4 a स्क्वायर, √3/4 और साइड का स्क्वायर होता है तो √3/4 और साइड कितना दिया है? कितने का साइड है? 5 तो 55 कितना हो जाएगा? 25। मतलब आंसर आएगा 25 √3/4। निकला कि नहीं निकला? अगर हम आपको एक फिगर दे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 10 का है, 8 का है, ये 6 का है और ये 10 का है, एरिया कितना आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट पड़े होंगे या परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो हाफ बेस है 6 का और हाइट है 8 का, 8 6 48 का आधा 24 यूनिट मिल जाएगा। आप रेक्टेंगल का निकाल लेते हो, सर्किल का निकाल लेते हो, क्वाड्रेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकाल लेते हो, उसके बाद में राइट एंगल ट्रायंगल का निकाल लेते हो, इलिप्स का निकाल लेते हो। अब हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। y को 2x स्क्वायर का नाम सुने हो क्या? यस सर। एक ग्राफ हुआ करता था, ये खींच लेते हैं, पढ़े हो ऐसा है क्या? ये 0 पे टच करता है क्या? हम कह रहे हैं भैया हमको यहाँ हाइट लिखा है, हाइट तो कहीं होता है ना, ये कितना एरिया होगा निकाल दो थोड़ा। कौन नियम लगाओगे? 0 से 5 किलोमीटर इंटीग्रेट करेंगे। ट्रायंगल है क्या? इसे यार बोनस का है, इस पे सीधा सीधा नहीं गए। ट्रायंगल होता तो ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता। अगर इस तरह रहता तो आप ट्रायंगल वाला रूल लगा लेते। ये ट्रायंगल है, झुका है इसे, और इसकी एरिया कौन बताएगा? कोई है रूल आपके पास? नहीं, मेंसुरेशन के पास कोई ऐसा रूल नहीं है जो इसकी एरिया कैलकुलेट करके दे दे, जैसे कि वहां निकाल ले। इट मेंसुरेशन फार्मूला पे। अब जिसकी एरिया मेंसुरेशन नहीं निकाल पाती है उसके लिए इंटीग्रेशन करता हम बताएंगे। क्या बताएंगे? इस एरिया को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x के रिलेटिव इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि y के रिलेटिव? क्योंकि x पे ग्राफ आ रहा है, जब x के रिलेटिव कर रहा है तो y को इंटीग्रेट करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? फंक्शन के y को इंटीग्रेट करना पड़ता है। कहां से कहां तक करना है? 0 से 5 तक करना, ये बता देगा। यही एरिया चाहिए क्या? इसका वैल्यू मान लो ये a1 है, क्या एरिया है? तो a1 निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हम y देख लेंगे, इस ग्राफ का y क्या होता है? ये x स्क्वायर रख दिए, y की जगह x स्क्वायर लिख सकते हैं।
और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3 जीरो से 5 डालेंगे तो 5 का क्यूब बाई 3 और माइनस 0 का क्यूब बाई 3, ये तो जीरो हो जाएगा 125/3। कितना एरिया है ना बाबू, इसका एरिया 125/3 है। इस एरिया को कौन निकाल के दे पाएगा? डेफिनेटली ये लेंथ इनटू विड्थ से ना निकलने वाला, मेंसुरेशन का कोई फार्मूला नहीं है कि इसकी एरिया निकाल लेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन निकाल पाएगा। और इंटीग्रेशन निकाल के बता दिया वो एरिया कितना है। तो फिजिक्स वालों में क्या प्रॉब्लम होता है, कहीं पढ़ लो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E इनटू A, ये cos थीटा। कठिन क्वेश्चन बनाना तो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो और एरिया ही वाला दे दो, झूल जाएंगे बढ़िया से बार बार। तो वृत्त थोड़ा ना देंगे कि पाई आर स्क्वायर से तुम एरिया निकाल लो, या आपको रेक्टेंगल दे देंगे कि क्वाड्रेट्रल है बस लेंथ इनटू विड्थ लगा लो। जब क्वेश्चन तक नीट वालों को बनाना होता है तो क्या करते हैं, एरिया ऐसा बना देते हैं जो इंटीग्रेशन से निकलता है, नॉर्मल निकल ही नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर अपना भजन लाओ, जब तक एरिया निकलेगा नहीं तब तक प्लस निकलेगा नहीं। क्वेश्चन फिजिक्स का लगेगा बिना मैथ के फिजिक्स में नहीं वाला। इसीलिए नीट की तैयारी करने वालों की हालत खराब हो जाती है जब हम लोग क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना मतलब मैथ घुसेड़ देगा, बिना मैथ के लगने वाला नहीं है। आपको दूसरा बताएं, एक चीज और देखना, ध्यान से देखना, जो हमारा वर्क डन होता है दैट इज द F into dx, पढ़े हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर छोटा सा वर्क डन हो रहा है तो F into dx लेना होता है। मतलब अगर हम फंक्शन दे दिए, फोर्स का फंक्शन दे दिए F इक्वल टू x स्क्वायर, तब तो x स्क्वायर डाल के इंटीग्रेट कर लिए, F बराबर x स्क्वायर कह दिए, तब तो x स्क्वायर यहाँ पुट किए और तुरंत dx से इंटीग्रेट कर दिए। और हम दे दिए F बराबर खाली मैथ वाले निकालते हैं यही वर्क बायोमास के बात नहीं क्या, ये तो रख ली है पक्का है, फोर्स पाएंगे इसको यहाँ पुट करेंगे तो अपना तुरंत कह देगा भैया इतना हो गए हम, अब हमें लगा दो तो हम लगा, और जानते हो कौन लगा पाएगा, जो जानता है इसको लगाना। कौन जानता है, जो मैं खड़ा रहता हूँ बढ़िया से, डुप्लीकेट मैथ नहीं सुना है मैथ के टीचर था मतलब वो नहीं लग पाई, समझ आ रहा ना, फंसा लिया कि नहीं फंसा लिया है। ये वर्क डन निकालने का फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है मैथ, तो हमें इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना होता है, इंटीग्रेशन वहां पे हमारी मदद करता है जहां पे मेंसुरेशन का कोई भी फार्मूला यूज। अच्छा आप दोबारा देखो, हम कह रहे हैं बाबू तुम हमको ये बता दो तो ये एरिया कितना होगा, यहाँ कहीं ना कहीं y में 4 होगा कि नहीं, y में कहीं 0 1 2 तो 4 होगा ना, y में कहीं 6 भी होगा कि नहीं। हम कह रहे हैं हमको हाई वाला एरिया चाहिए, ये एरिया कितना है ये हमें चाहिए। क्वाड्रेट्रल है ना, रेक्टेंगल समझ रहे हो, नहीं ये साइड तो सीधा सीधा है, ये भी साइड सीधा है, ये भी साइड सीधा है, लेकिन सीधा नहीं है, इसे घुमा के है ना थोड़ा सा, तो इसको क्या ये मान लोगे, गलती हो जाएगी। और इसकी एरिया कौन निकाल के दे पाएगा, और किसी की बस की बात है। हाँ ये एरिया निकालना है, कहेंगे भाई ये तो A2 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, तुम्हें A2 चाहिए हम A2 निकाल देते हैं। A2 निकालने इंटीग्रेशन किसके रिलेटिव कराएंगे, dy के रिलेटिव कराएंगे, क्योंकि y के एक्सिस पे आ रहा है। कहां से कहां तक, 4 से 6 के बिटवीन। और जब किसी ये वाला एरिया जब निकाले थे इसी ग्राफ को इसी फंक्शन में, तब हम x पे कराए थे 0 से 5, लेकिन जब हम x के रिलेटिव कराए थे तो y लिए थे, क्या कर लेंगे। और इस फंक्शन में x क्या है, √y, हाँ x इक्वल टू देखोगे तो √y होगा, x इक्वल टू √y है, अरे चाहे y इक्वल टू x स्क्वायर हो और चाहे x इक्वल टू √y हो। अब चूंकि जब हम x के रिलेटिव इंटीग्रेशन चलवा रहे थे तो y लिया करते थे और y इक्वल टू x स्क्वायर होती थी इसी फंक्शन में। जब हम y की तरफ इंटीग्रेट करा रहे हैं तब x को इंटीग्रेट करा रहे हैं और x इसमें √y है, √y का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, y पे 3/2 अपान 3/2, y पे 1/2 लिखा है ना, रूट का मतलब 3/2 ही बनेगा ना, बड़े हो गए। ये जंप करके बाहर चला आएगा तो 2/3 तो बाहर हो गया,
वाई पे 3/2 है, लिमिट 4 से तो सब डाटा ठीक ठाक दे दो तो क्लियर है तो बोलो 4 से 9 कैलकुलेशन आसान लगेगा आपको 4 से 9 तो यहाँ कितना लिमिट रहेगा अब 2/3 पहले 9 डालोगे तो 9 पे पावर 3/2 और माइनस फिर 4 डालोगे तो 4 पे 3/2 अपर लिमिट डाल देते हैं माइनस लोअर लिमिट डाल देते हैं 2/3 9 का जब रूट निकालोगे तो 3 आएगा लेकिन 3 का जब क्यूब करोगे तो 27 आएगा बटे 2 मतलब रूट निकाल लो क्यूब बटे क्यूब 4 का जब रूट निकालोगे 2 आएगा 2 का जब क्यूब करोगे 8 आएगा 27 में से 8 गया 19 2 ये एरिया भैया 38/3 है ये एरिया 125/3 है कहीं का भी एरिया निकाल के कौन दे रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन हम यही आपको बताना चाहते थे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव द एरिया which is bounded by function and axes with limitation अब कौन सी एक्सिस पे काम कर रहे हो ये तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा कि हम x एक्सिस पे काम कर रहे हैं कि y एक्सिस पे काम कर रहे हैं x एक्सिस पे काम करोगे तो y को इंटीग्रेट कराओगे dx से और जब y एक्सिस पे काम करोगे तो x को इंटीग्रेट कराओगे dy के रिलेटिव में मतलब x के इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ dx रहेगा तो y लेना पड़ेगा फंक्शन का y और जब y पे काम करोगे तब यहाँ तो dy रहेगा लेकिन यहाँ तब x को लेना पड़ेगा फंक्शन का x क्या है y क्या है यहाँ सोच सकते हो इधर उधर चले और उसको जिस लिमिट में लेके कर दिए उतना एरिया उखाड़ के दे देगा कि कितना हो रहा है अब ये एरिया निकालने के लिए कोई भी मेंसुरेशन का फार्मूला अवेलेबल नहीं है तो डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है समझ पाए ना वो एक एरिया देके हमको बताता है अब आपको लेकिन अभी तो हम इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं तो ये चीजें होती है एप्लीकेशन हम जब क्वेश्चन को देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को तो इस तरह हम एरिया निकालेंगे लेकिन एरिया निकालने से पहले आप इंटीग्रेशन करना चाहो वही हो नो 3 और करेंगे एक क्वेश्चन है वो साफ करना तो जान ही रहे हो कैसे साफ होगा लेकिन वो क्या दे रहा है वो समझ पा रहे हो ना मतलब ये तुम्हें क्या दे रहा है ये साफ कर ले जाओगे अरे रूट एक्स का इंटीग्रेट कर दो अपर लिमिट डाल दो लोअर लिमिट डाल दो हो गया लेकिन वो दे क्या रहा है ये तो समझ में आना चाहिए ना ये कुछ दे नहीं रहा है ये रूट एक्स का जो ग्राफ नहीं है ऐसे उसमें dx वाले एक्स एक्सिस पे 9 से लेके 36 कहीं का होगा कि नहीं होगा कहीं का 36 होगा कि नहीं होगा ये एरिया उठा देगा समझ में आ रहा है वो क्या देगा मतलब ये निकलेगा कैसे वो तो यार नॉर्मल तरीका है इंटीग्रेट करो लिमिट डालो आगे लेकिन आ गया ये मायने नहीं रखता क्या आया ये तो जानना चाहिए वो आया यही है कि रूट एक्स वाला फंक्शन जो था ग्राफ में रूट एक्स वाले फंक्शन को 9 से लेकर 36 के बीच जो ग्राफ यहाँ बन रहा है जो बाउंड्री रीजन बन रहा है उसी का क्या दे रहा है एरिया ये बीचों में कितना एरिया है ये एरिया उठा के दे देगा चलो दिखाना पड़ेगा आप समझने की बात कर रहे हैं कि मतलब दे क्या रहा है निकाल तो नहीं दो कि ये आएगा मान लो उसको भी साथ करोगे तो सेव करेगा लेकिन कहाँ आया ये तो जानना चाहिए ग्राफ कहीं खींचना नहीं होता है ग्राफ खाली बता रहे हैं कि जानू का दे रहा है जैसे यहाँ जान रहे हो कि 10 गुणे 4 कर रहा है 40 40 क्या दे रहा है इसकी एरिया दे रहा है वैसे वहां पे वो क्या दे रहा है उसकी एरिया दे रहा है उस फंक्शन का इसके अबाउट एरिया